नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तुम्हें कसरत से अता कर दी। अब अल्लाह की कसरत मखलूक के समझने के बाहर है। वो खालिक व मालिक है, उसकी सारी सिफात मखलूक से जुदा गाना है। कोई ममासलत मखलूक से नहीं। मखलूक अता की मालिक है और वो हकीकी मालिक है। वो खालिक व मालिक है। हम अता के, हम उसकी तरफ से जो भीख मिलती है वो सिफात रखते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब हमने आपको कसरत से अता कर दिया। आप नमाज पढ़ो और सब कुछ हमारे ऊपर कुर्बान कर दो। फसल्ले रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यकीनन तेरा दुश्मन नामुराद रहेगा। ये असल में वो हिंदा नहीं, वो जुम्मे जमील, ये अबू लहब की बीवी थी। ये आका पाक को ताने दिया करती थी कि जिसकी औलाद ना हो ना उसको अबतर कहते हैं। औंतर खोल दो, खोल दो। तो वो उन्हें कहना भी इन्हों का बच्चे दोनों साहबजादे वसाल फरमा गए। तो उन्हें आपने कहना भी इन्हों की औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह पाक ने इन्ना तैना कर, ऐ महबूब एक औलाद ही तो नेमत नहीं है। नेमतों का शुमार कोई नहीं। कौन है सारी कायनात में, सारी तख्लीक में जो अल्लाह के महबूब के मकाम कशना से, जिस पे अल्लाह अपने फरिश्तों के साथ दरूद पढ़े? कोई अंदाजा कर सकता है कि उसके महबूब की शान क्या है? जिस पे अल्लाह पाक अल्लाह हो के, खालिक व मालिक, बेनियाज बादशाह हो के, उसे किसी से कोई गर्ज नहीं मगर प्यार की क्या इंतहा है कि अपने महबूब पे दरूद पढ़ता है और दावत देता है कि ऐ मोमिनो, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भी पढ़ूंगा। हाय हाय, ऐसा प्यार करना सिखा दिया कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। ऐ मोमिनो तुम पढ़ो, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम पे 10 बार, एक रिवायत में 10 बार पढ़ूंगा। एक रिवायत में जो एक बार पढ़े उसकी 10 नेकियां, 10 दर्जे बुलंद और 10 गुनाह माफ एक बार पढ़ने से। और जो 1000 बार पढ़े तो वाकई दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो जन्नत के दरवाजे पे मेरे कंधे के साथ कंधा लगा के दाखिल होगा। जो रोजाना 1000 बार पढ़े तो वो यानी इतने इनामो इकराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चढ़ रहे हैं मिंबर शरीफ। तो उस पर चढ़ते हुए सही हक फरमाया, ठीक फरमाया। तो वो लोगों ने पूछा क्या? कहते जिब्रील अमीन आए थे। वो भी कहते कि जिसने आपके नाम पे दरूद ना पढ़ा वो गुनाहगार हुआ। किसी का आपने फिर कहा जिसके रमजान शरीफ आया और रोजे ना रखे वो बर्बाद हुआ। जिसको बूढ़े माँ बाप मिले उसने उस पर अदब न किया, उसका हक खिदमत अदा न किया तो वो भी बर्बाद बना है। ये यानी तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कोई मखलूक अंदाजा नहीं कर सकती। ये बस हाथ बांध के दूध और सलाम के नगमे पेश करता रहे उस बारगाह में कि अल्लाह खुश हो जाए। एक बार पढ़ना ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व अला आले मुहम्मदन मुबारक वसल्लम।
सही। तो वो दूसरा जो है फसल रब्बे का वन हर, कि अब तू नमाज पढ़ और सब कुछ मेरे ऊपर लटा दे। ये दास्तान ने कुर्बानी जो है, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह इस पे लिखा, बड़ी सादा और रंगीन है दास्तान हरम, इब्तदा है इसकी इस्माइल और इंतहा हुसैन। कहते इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी का वो आला तरीन मुजाहरा किया कि जो तरीके इंसानी में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये खलीलुल्लाह पाक का ही काम है कि अल्लाह का महबूब नबी है, उसने यानी ख्वाब आती है, ऐ मेरे पैगंबर पाक मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। आप 100 ऊंट ज़िबा कर देते, फिर ख्वाब आती है नहीं प्यारी चीज करो, फिर 100 ऊंट कर देते हैं। आखिर पे असरार ये खुला कि नहीं बेटे की कुर्बानी करो। यारो ये मैं लफ्ज बोल रहा हूं, कोई ये सोचे तो सही, बेटा बुखार हो ना तो माँ बाप रात को सो नहीं सकते, उसको झोली में लेके सारी रात झूले देंगे, आंसू भी बह रहे होंगे, दुख तकलीफ भी होगी, जब तक उसको आराम नहीं आ जाता माँ बाप को आराम नहीं आता। मामूली ठोकर लगे तो माँ तड़प तड़प के जाती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। ऐ खालिक व मालिक तू उस बुढ़ापे 90 साल की उम्र में जाके हज़रत इब्राहिम पैदा होते हैं, तो वो अल्लाह पाक कह रहे हैं मेरे रास्ते पे कुर्बान कर। और हुजूर लाल शहबाज कलंदर फरमाते हैं कि ये तकदीर एक दो मुअल्लक है ना, दूसरी तकदीर नहीं मुअल्लक तो होती है मुबर्रम, ये तकदीर मुबर्रम थी और वाकई आपने शहीद होना था, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब के लाना था, वो उसको मुअल्लक कर दिया, वो टाल दिया। मैं इसमें जो सबक तलाश कर रहा हूँ लोगों, आज हम मामूली ख्वाहिशात की खातर अल्लाह पाक को इग्नोर करते हैं। ख्वाहिशात को अमली जमा पर जरा के तो थोड़ी करो आवाज, ख्वाहिशात को बड़े तरजीह देते हैं। हमारे अबाओ अजदाद ने तो अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने दिल का टुकड़ा पेश कर दिया, अपने जिगर का टुकड़ा पेश कर दिया। ओ माँ तू भी करोड़ों सलाम हो बीबी हाजरा तुझ पे भी, और ऐ इस्माइल तेरे पे तो गिनती से बाहर ही हो, इतने दुरूदो सलाम हो तेरी बारगाह में कि तूने बुनियाद रख दी इस्लाम की, कुर्बानी की तूने बुनियाद रखी। और कैसी बुनियाद रखी, कहते अब्बू जी आप मुझे बांध लें, अगर मैं तड़पा तो आपका दिल कहीं पसीज ना जाए और अल्लाह का हुक्म ना टल। यारो आज ख्वाहिशात के गुलामों और ख्वाहिशात के पुजारियों, अपने अबाउजाद की तरफ देखो, अल्लाह की रजा की खातिर बेटा लटाया हुआ है, आसमान भी हिल रहा है, फरिश्ते भी दिल थाम के बैठे हैं। फजा है कि तारीख ने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं पहले, और वो क्या क्या जबरदस्त अल्लामा इकबाल ने खराजे कीदत पेश किया। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद, कि पता है मुझे ज़िबा करना है और खुशी खुशी चल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं अब्बू जी आंखों पे पट्टी बांध लो और मुझे रस्सी बांध लो, कहीं तड़पता हुआ देख के दिल न। अल्लाह उनकी इस जज्बा सदाकत से कुछ खैरात हमारे बांझ सीनों को भी दे दे। हम तो दुनिया परस्त, हमें तूने आपकी नस्ल पाक से मुसलमान किया है, उम्मत बनाए अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
और हम दुनिया के कुत्ते। ऐ अल्लाह में इस वाक़े की सदाकत का सदका हमारे कुलूब व अज़हान को पाक कर दे कि तेरी याद करने के लेवल तो हो। जब हमारा दिल ही पाक नहीं, उस पाक जात का नाम कैसे लेंगे? पाक दिल वो होता है जिसमें अल्लाह और रसूल के सिवा कोई शय ना हो। ये दिल अल्लाह पाक ने अपने लिए बनाया था, हमने इसको भर दिया दुनिया की ख्वाहिशात के बुतों से। ये नापाक हो गया, और नापाक की ना नमाज होती है, ना हज, न ज़कात, कुछ भी नहीं होता। जब तक ये पाक ही नहीं है तो इसके बातें कैसे कबूल होगी? तभी कबूल होगी जब ये 100% सिर्फ अल्लाह और रसूल के प्यार में जुड़ा हुआ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कर दिखाया, बच्चे को लेके चले तो घर वाले कहा कि दावत है किसी, वहां जा रहे हैं। शैतान आया, ए हाजरा ये दावत पे नहीं जा रहे, ये तेरे इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे। तो कहते हैं लानतिया, कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? ईमान से ये फैजान नजर था। ये बहाना करना कर सकती थी, आपको घर से निकाल के इस बैतुल्लाह शरीफ पे छोड़ा था। ना कोई घर था, ना कोई खाने की चीज थी, ना कोई पीने की चीज थी, ना कोई आसरा नहीं था, कोई आसरा नहीं था, वहां पे छोड़ा। एक एक अमल आपका कुर्बानी से जुड़ा हुआ है। इब्राहिम एक एक दिन जो है वो कुर्बानी से जुड़ा हुआ है। जब बीबी हाजरा को उस वक्त अंदाजा करो, ना कोई चिरंद, ना परिंद, ना आबादी, ना कोई घर, ना कोई बात, कुछ भी नहीं। और वहां पे छोड़ा तो जब घर को वापस चले ना तो चेहरा शाम की तरफ कर लिया, अपने शहर की तरफ, शाम मुल्क की तरफ से। आपका घोड़ा था ना दुलदल, वो इतना तेज चलता था कि सुबह चलता था, शाम से शाम वापस गेड़ा लगा के चला जाता, इतना तेज था। वरना तो वो मदीने पाक पहले जाना पड़ता है, वहां से 1000 मील शाम है, फिर ये कई कई दिनों का रास्ता है। तो जो वो दुलदल घोड़ा सीधा ही आता था, वो छोड़ के जब जाने लगे तो बीबी हाजरा पाक ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने कहा, उधर मुंह उधर ही रखा, यारो बड़ी आजमाइश है। वो बुढ़ापे की कमाई बच्चा अभी सिर्फ वो टांगे हिलाता है, कोई बात भी नहीं करता, उसको छोड़ के अल्लाह के सहारे पैगंबर पाक जा रहे हैं। मुंह उधर ही रखा, कहा हाँ हाजरा ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो आप फरमाती हैं फिर अल्लाह पाक हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ यकीन देखो कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें तनहा नहीं छोड़ेगा। और छोड़ा क्या है, आज कुल कायनात के मुसलमानों के दिलों की एक ही आरज़ू है कि उस घर को देखें, उस जगह को देखें जहां बीबी हाजरा पाक ने इस सब्र और तवक्कल का आला तरीन मंजर पेश किया था। उन पहाड़ियों को दरमियान दौड़े, आप ज़मज़म पिए जो हज़रत इस्माइल पाक के कदमों से निकला था। आज तक साइंसदान रुड़ गए हैं कि इतना आला पानी कहां से लाएं, कोई उसका मुताबिक कोई पानी दुनिया में नहीं है। और पहाड़ है, उन पहाड़ों में इतनी तादाद में पानी निकल रहा है, इतनी मिकदार में कि सारी दुनिया लाखों करोड़ों पीने वाली, वो मक्के वाले कहाँ कोई और पानी पीते हैं, वो सारे पीते ही ये हैं। मदीना तैयबा में सारा पानी वही पीते, खत्म ही नहीं होता। ये कब हुआ मौजा, जब बीबी हाजरा पाक ने सब्र और रज़ा की वो आला तस्वीर पेश की कि फसल्लिल रब्बे का वनहर, कि तू नमाज पढ़ और सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दे। उस वक़्त अल्लाह पाक ने ये अजीम तरीन मंजर पेश किए।
और उन सारी बातों को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए जो है वो वाजिब करार दे दिया कि जब तक ये नहीं करोगे तुम्हारा हज नहीं होगा। वो सफा मरवा उस वक़्त पता नहीं किस तरह की होगी, अब तो उन्होंने लेवल कर करके सड़कें बना दी हैं। अरे नुकीले पत्थर होंगे, लगातार पत्थरों में से बच्चा वो प्यास की तमन्ना कर रहा है, पानी की, पानी है नहीं। ऐ अल्लाह की पुजारी, ऐ अल्लाह की मानने वाली, ऐ अल्लाह पाक के हकीकी सब्र और तवक्कुल की तस्वीर फिर भी तलाश करती है, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। अल्लाह ने एक एक जाने को बाकी कर दिया कि अब ईसा आए वो भी चक्कर लगाए, मूसा आए वो भी चक्कर लगाए, जो पैगंबर पाक बैतुल्लाह के घर आए वो चक्कर लगाए, वरना उसका न उम्रा होगा ना हज होगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो दौड़ें लगाई। वो इश्क की बाकी जो रहने वाली तस्वीर है उस पे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दौड़ लगाई कि मेरी अम्मी हजूर की अदा अल्लाह पाक ने इतनी पसंद कर ली है कि मेरी रजा की पैकर और तस्लीम और रजा ने ये दौड़े ले। और देखो ना, जहाँ आहिस्ता चली थी वहाँ आहिस्ता चल रहा है, वो थोड़ा हिस्सा है जहाँ दौड़ के बच्चे को कुछ हो न जाए, बच्चा देखने आती थी, वहाँ तेज दौड़ना पड़ता एक एक चीज को। और वो दोनों पहाड़ियों को अल्लाह पाक ने शायरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां करार दे दिया। सफा मरवा जो दोनों अल्लाह की निशानियों में से क्या उन पहाड़ों का है, सिर्फ वो निस्बत है एक बंदे के प्यार से जिसने अपने अल्लाह के प्यार में अल्लाह की रजा माना। आज 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 ये बिछड़ बहके हुए इंसानों के लिए कितना बड़ा सबक है कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही आजाद से नवाजा जाएगा। कोई दुनिया का तालब भी कभी बाकी रहा है, दुनिया फानी है, दुनिया का चाहने वाला भी फानी, अल्लाह बाकी है, अल्लाह का चाहने वाला भी बाकी। उनके नाम नहीं मिटने देता। पता नहीं आज कितने हजारों वर्ष हो गए हैं हम आपका जिक्र पाक करके अपने गुनाहों को झाड़ रहे हैं। हम अल्लाह की बारगाह में आला जो है कुर्ब की मंजिलें पा रहे हैं कि उसके पाकों का जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक जो है वो खुश हो जाएगा। और जिक्र भी काबिल फख्र है, जिक्र कोई मामूली जिक्र नहीं है। अपने अबाओ इजाद के इस किरदार की आला तरीन मिसाल पे हम फख्र करने वाले हैं कि मेरे जद्दे अमजद ऐसे थे अल्लाह को मानने वाले। और उस बारगाह में ये अर्ज है, बहुत दूरी हो गई अल्लाह और रसूल से, वो दूरी हो गई, उस दूरी ने हमें दूर कर दिया। या अल्लाह किसी तरह हमें करीब कर कि तेरा बंदा तेरे से दूर रह के बंदा बंदा ही नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है। या अल्लाह हमें तूने इंसान बनाया है, इंसानी औसाफ से हमें मज़य्यन कर दे। और वह इंसानी औसाफ क्या है? वो तेरी बंदगी और तेरे महबूब का प्यार है। तेरी बंदगी, अल्लाह की बंदगी बंदे को बंदा बनाती है। अगर ये बंदगी का जेवर ना हो, बंदा हैवान है, बोझ है धरती पे। कुरान पाक में आता है ना, ये चलते फिरते हैं, ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है, क्योंकि इनके दिल मुर्दा। जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार ना हो वो मुर्दा है। और मियाँ मोहम्मद के खूबसूरत फरमाते हैं, जिन्हां तना विच इश्क ना रचिया कुत्ते उन्हां थी चंगे। एक इश्क सरमाया है जो हर चीज से लड़ जाता है महबूब की खातिर। वो महबूब को नाराज नहीं होने देता, अपनी जान भी हाजिर करता है। सिर दित्तियां जे यार मिले मैं होके दे दे जिंद, मैनू जे जिंद दे बदले यार मिले मैं होके जिंद बेचा, यानी मैं होके दिंदा वो मेरी कोई जान ला लवे। कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी हयाती ही प्यार कुर्बानी से मुज़य्यन। एक दफा अपने बकरियां चरा रहे हैं
तो एक फरिश्ता जो अल्लाह पाक से इजाज़त लेके आया कि अल्लाह पाक तूने अपने इब्राहिम को दोस्त बनाया है, उसकी क्या दोस्ती की है कोई बात? तो आप अल्लाह पाक जा चेक कर जाके मेरे दोस्त को पता ले वो कितना प्यार करता है। उन्होंने ना बड़ी खुश लहानी के साथ वो अल्लाह पाक की हमदो सना करनी शुरू कर दी। फरिश्ते ने हज़रत इब्राहिम से मस्त होके सुन रहे हैं। जब उसने बंद किया ना तो कहने यार इतना प्यारी हमद की है तूने मेरे रब की, थोड़ी सी तो और सुना दे। कहने लगा पहले तो मुफ्त सुनाई है, अब 1/3 बकरियां लूंगा, ले पर तू मेरे यार की हमद सुना दे। उन्होंने फिर सुनाई, वो फिर कहे यार दिल और जो मचल गया है तू और सुना थोड़ी। कहते फिर बाकी आदि जो 1/3 दी है 1/3 और दे दे। तीनों कर करके दे दी हम तो सुना यार की सुनने के। तो फसल्ले रब्बे का वन हर की तफसीर करके रख दी कि महबूब अब तू नमाज पढ़ और सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दे। जब सब को ले लिया ना तो जुल्फाने लगे भाई अभी और थोड़ी सुना दो। तो वो कहने लगा मैं तो आजमाने आया था अल्लाह के हुक्म से और तू सच्चा पाया, तू वाकई अल्लाह का खलील है और खलीली तेरे साथ सजती है, फख्र करती है तेरे ऊपर। मैं तो आया था ये माल तेरा ही है, मैंने तो क्या करना हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ। इस तरह यानी अल्लाह पाक नाज करता। तो कुरान पाक कहते हैं वो मेरे इब्राहिम बड़े मुखलस बंदे थे, बड़े मेरे साथ प्यार करने वाले थे। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यानी पूरा तैयार करके ले गए। एक दफा छुरी देखी तो वो काटे ना, फिर जोर से फेरी फिर ना काटे, देखा तो दुम्बा शहीद पड़ा। आंखें खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा शहीद पड़ा। जन्नत से जिब्रील अमीन को हुक्म है जन्नत से लेके मेरा बाप महबूब बंदे का बाल ना कट जाए, बाल भी कट गया तो तेरी शामत आ जाए। उसने कैसे तब्दील किया, नीचे से इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाला और वो दुम्बा जो था वो नीचे रख। ईमान से मैं इससे यही सबक लेता हूँ, लोगों प्यार करना है तो अल्लाह और रसूल से करें और किसी और से ना करें। बाकी सब कुछ खारियां ने। वो वारिस शाहदा के शेर फैजुल हसन कादरी पढ़ दिंदा, बस प्यार एक अल्लाह दा, बाकी यारियां सब खारियां ने। वो खार करती जिल्लत है। ये जितने फराक की शायरी करते हैं इन्हें को पूछे अल्लाह से प्यार करो तो वो किसी को धोखा देता है? कभी अल्लाह ने भी किसी को प्यार करने वालों को धोखा दिया? ये तुम मासवा से प्यार करते हो, सजा के तौर पे वो तुम्हें नहीं मिलती, तुम्हें फराक के गीत गाते हो। अल्लाह पाक ने तो एक बार कहे या अल्लाह, अल्लाह पाक 10 बार कहता है मेरे बंदे बता तेरा क्या सवाल है। तो प्यार तो इससे करना चाहिए, बनाया ही इसलिए कि मैंने अपने बंदे युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु कि बंदे मैं तेरा महबूब हूँ तू मेरा महबूब है। महबूब कभी किसी और को तो नहीं चाहता, मुहिब जो है वो महबूब के सिवा कुछ और तो नहीं देखता। ये जो आजकल बांझ हो गए हैं ना हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, ना बात का सलीका है, ना कुछ, ना इबादत में कुछ सुरूर है, वो इसलिए हमने अल्लाह के प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। अगर अल्लाह का जवाब प्यार से अल्लाह को दे तो आज भी उसी तरह बहार है। हर चीज पुकार पुकार के कह रही है क्या मेरे बंदे मैं तुझसे 70 माँ जितना प्यार करता हूँ। एक माँ का प्यार तोला नहीं जा सकता, 70 माँ का प्यार कैसे? तो वो हमारा मकसद हयात भी यही है कि इन सांसों में हमने अपने रब को राजी करना। ये कुरान पाक का वाकया तरीक़ियत इब्राहिम इस्माइल का ये हमें सबक देता है। लोगों सब कुछ अल्लाह का सब कुछ। हज़रत बीबी राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि शुक्र क्या है, तो वो पूछने वाले से कहने लगी आप बताओ शुक्र क्या है।
तो उन्होंने कहा कि भी बंदा जब कोई नेमत मिले उस पर शुक्र अदा करे। तो आपने फरमाया क्या पता मुंह से शुक्र अदा करे अंदर साथ न दे। तो उन्होंने कहते थे आप बताएं, कहते हर चीज हर वक्त अपने अल्लाह की समझ, यानी अपनी मलकियत ना बनाए, कभी ना कहे मेरी ये अमानत चंद रोजा निजदे मास्त मेरी होती तो मेरे पास रहती। कितने मेरी मेरी कहने वाले चले गए छोड़ के, और उनके बाद वाले जो हैं वो मेरी कह रहे हैं, मेरी तो नहीं, ये तो अल्लाह पाक की है, उसे अमानत चंद रोजा दी है और इसकी शुक्रगुजारी में रहें कि ये जो तूने नाम दुनिया में दिया इसका शुक्र अदा करें, कि शुक्र अदा करेंगे तो जन्नत में देगा। शुक्र क्या है? हर वक्त हर चीज अल्लाह की समझे, अपनी न बनाए। ये मेरी जवानी, मेरी सेहत, मेरी तंदुरुस्ती, या अल्लाह ये तेरी इनायत है, इसको मैं तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूं, इस नेमत को तुझे नाराज करने का जरिया ना बनाऊं। अगर मैं नाराज करूंगा तो फिर तू कम कर देगा। सच्ची बात है, बात कहते हैं कि भी वो शायद दौलत का छिन जाना नाराज है, नहीं, वो दौलत जो अल्लाह को नाराज करके मिले उसकी कसरत भी अजाब है, क्योंकि उसमें अल्लाह पाक खुद रजा शामिल नहीं है। यानी एक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है वाकया कि आप मिस्र नील के दरिया पे गए तो देखा तो एक है कुब्ती जो बुतों का नाम लेता है, वो बुतों का नाम लेके जाल फेंकता है तो उसके जाल मछलियों से भर के आते। आगे गए तो वो उम्मती वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाल फेंके तो 2 मछलियां निकली। तो आप कहने हैं अल्लाह पाक जो तेरा नाम ले रहा है तो उसके लिए थोड़ा, तो जो बुतों का ज्यादा। कहते मूसा इसको सब कुछ मैंने इधर ही दे दिया, इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ध्यान मारो नीचे, देखा तो उसका घर दोज़ख में जल रहा है। अब कहते ऊपर देखो अपने उम्मती का, वो सोने का घर बना हुआ, उसमें हौज मछलियों से भरे हुए। कह रहे ये यानी कसरत दुनिया की अल्लाह के राजी होने की निशानी नहीं है, वो निशानी है कि बेशक जूतियां गांठता हो मगर अल्लाह से प्यार करता है। आका पाक ने पेट पे पत्थर भी बांधे, सबसे बड़े प्यारे, कभी दुनिया की ख्वाहिश नहीं की, बेटी को लौंडी नहीं दी कि दुनिया का माल नहीं लेना, उसकी जगह वजीफा बताया कि अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये फर्क। तो इन्हें लाहूतियों की खुराक ही दुनिया नहीं है, ये मास वाला कुछ नहीं। एक दफा जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत तंग जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे नहीं ये देखा जाता। अंदाजा करो, ये इख्तियारी था, ये नहीं था कि है ही ऐसा, नहीं मांगते ही नहीं थे दुनिया। तो वो कहते आज ये ओहद पहाड़ को सोने का हुक्म दे दिया, सोने का बन गया है, आपके साथ चला फिरा करेगा, जहां दिल करे काट के इस्तेमाल कर। तो आपने नीवी पाली तो फरमान लगे ये दुनिया दी बोहतात ते लहूतियां दी खुराक नहीं होती, लहूत है वो जहाँ जहाँ अल्लाह पाक रहता। तो कहा या जिब्रील अल्लाह को मेरा सलाम कहना, और कहना मुझे आखिरत ज्यादा अजीज है, दुनिया ज्यादा अजीज नहीं, लिहाजा मुझे इस फकीरी में ही रहने। इख्तियारी फकर था, 3 माह चूल्हा नहीं जला था, खजूर और पानी, खजूर और पानी। वो बाद में दाता साहब ने असरार खोला कि आप इस जहां में सिर्फ हमें शनासाई बख्शने आए थे, आप तो इस जहां के थे ही नहीं, इसलिए मुझे आपके जहां में 3 चीजें पसंद, आपके जहां में, आपकी दुनिया में मुझे 3 चीजें पसंद। तो कहती वो आपके जहां के थे नहीं, इसलिए उनकी जरूरत ही नहीं थी खुराक। हसेल तसरी वली अल्लाह है, गुलाम रसूल है, 6 महीने में पानी से वजू खोलते तो बस, ओ वजू नहीं रोजा खोलते,
तो दाता साहब लिखते हैं जब अल्लाह के प्यार में जब बंदा उसकी ज़ात में अपनी फना कर देता है अपने आप को, तो इसको अपनी सिफात से बाकी कर देता है। अब आका पाक सबसे ज़्यादा क्या कर, लिहाजा ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का महबूब किसी चीज़ का था। वैसे वो दिल रखने के लिए खा लेते, यानी रोजे इतने रखते थे। एक दिन किसी अम्मी हुजूर ने कोई बहुत अच्छा खाना पकाया, तो कहते खा लो। आपने कहते मैंने रोजा रखा था पर तेरे दिल की खातिर चलो खोल लेते हैं, कल रख लें। यानी दिलबरी के लिए कहते, आपको ख्वाहिश नफ्स नहीं थी कभी भी खाए। हाँ, दिलबरी के लिए तारीफ भी बड़ी की, दिल दूसरे का दिल खुश करने के लिए तारीफ भी करते थे, कितना लजीज खाना ये वाह। लेकिन कभी लज्जत की ख्वाहिश नहीं थी, कभी कोई नफसानी ख्वाहिश आप में थी नहीं। आप तो वो पाक हैं कि सारे मुसलमानों का क़यामत तक नफ्स आप पाक करें, अब भी आप करते हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे महबूब का उम्मती बनाया है। या अल्लाह पाक उसी महबूब का सदका हम बिछड़ गए हैं, हम रुड़ गए हैं, हम बहुत दूर हो गए हैं। हमें कुर्ब की नेमतें बख्श दे। ईमान से जिसे जाती पड़ गई ना, फिर वो दुनिया की कभी ख्वाहिश ना करे। जिसे प्यार की जाती पड़ गई वो दुनिया की ख्वाहिश कभी नहीं करेगा। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जब वलैल जुल्फों की जियारत होती है वो दुनिया से बेगाना कर देती है। कभी चाहत करता ही कोई नहीं, बस ये मांगा करो कि हम यतीम ना रह जाएं कहीं। आंखें बंद होने से पहले पहले एक दफा महबूब पाक की बारगाह की हाजिरी तो हो जाए। ये जारी हाजिरी ना हो कि भी रोजा देख के आ जाए, नहीं रोजे वाले को देख के आने वाले बन जाए। फिर जो है, फिर जो मर जाए शौक से, फिर कोई नहीं पूछेगा तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह पाक हमें अपने नेक बंदों के रास्ते पे कायम दायम रखे और बस अपनी बंदगी का जेवर नसीब से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।